जय श्री राम। नमस्ते। हेलो मेरे इट्स मेहताज के सब्सक्राइबर। काफ़ी टाइम हो गया था कि मैंने वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मेरे जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं वो, सीरियसली बताऊं भाई लोग, मेरा जो फ़ोन का कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो पूरी तरीके से हैक हो गया है। सो डेट्स वाई मैं जो है भी वीडियो नहीं बना पा रहा था। पर आज का वीडियो भी मेरा बनाना ज़रूरी था, क्योंकि एक ऐसी चीज़ मेरे साथ अभी चल रही है, वो अगर आप लोग समझ पाए। वैसे तो ये चीज़ कोई नई नहीं है, काफ़ी पुरानी है। जो ऑनलाइन लोन एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे कि ट्रिपल ए कैश नाम की कैशबिन है, कैश मामा, या फिर कौन सी थी, रुपी कैश या क्विक कैश, या फिर जितनी भी एनबीएफसी नॉन एनबीएफसी कंपनीज हैं, क्योंकि ये कंपनीज जो रहती है एप्लीकेशन की, ये आपको हाथों हाथ लोन दे देती हैं। पर सॉरी मैं पूछना भूल ही गया। एक्चुअली यार, इन एप्लीकेशन ने इतना दिमाग ख़राब कर रखा है ना, इन लोगों ने मेरा कॉन्टैक्ट लिस्ट हैक कर लिया है। दे आर हैविंग ऑल माई कॉन्टैक्ट लिस्ट, दे ट्रैप माई कॉन्टैक्ट्स। एंड ये लोग मेरे कॉन्टैक्ट्स में, मेरे जितने भी मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, मेरे चाहे जिया जी हों या मेरे कज़न हो या मेरे ब्रदर हो, सिस्टर हो, भाभी हो, भैया हो, इनको ये तरह तरह के मैसेजेस कर रहे हैं कि भैया इन्होंने इतना इतना लोन लिया है और इतना इतना लोन लेकर इन्होंने पे नहीं करा है, और अब इनसे बोलिए कि पेमेंट करिए वरना इनके अगेंस्ट ऐसी ऐसी एक्शन ली जाएगी। तो मैंने इन एप्लीकेशंस के बारे में यूट्यूब पे चेक किया कि भाई कितनी सच्चाई है इनमें। तो ये टोटली फ्रॉड निकली। सबसे पहली चीज़ तो इनका कोई वजूद नहीं है। मैंने इनके बारे में आरबीआई पे भी जानकारी दी। तो आरबीआई से मेरे पास मेल आया कि इस टाइप की कोई भी एप्लीकेशन हमारे अंडर में नहीं आती हैं, ये सब फ्रॉड रहती हैं, ये सिर्फ कस्टमर से पैसे निकालने का तरीका है। जो कि अभी लॉकडाउन की वजह से काफ़ी लोग बेरोजगार हो गए हैं, तो इन लोगों ने क्या करा है कि जो नए नए यंगस्टर्स होते हैं, जो फ्रेशर्स होते हैं, जिनके पास जॉब का एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो वो इनको एक कस्टमर केयर में जॉब दिलाते हैं अपने बिहाफ पे कि भैया आप इस कस्टमर केयर में ज्वाइन हो जाइए और आपको कॉलिंग करना है। कॉलिंग कैसी करनी है आपको, नॉर्मल नहीं कि सर आपको कोई परेशानी हो रही है। जैसे कस्टमर केयर से कैसा कॉल आता है कि सर आपको कोई परेशानी हो तो आप बताइए, या फिर आपको इस एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप बताइए। इस टाइप से कॉलिंग नहीं होगी। ये लोग आपका डाटा उनको दे देते हैं। ये एक एप्लीकेशन बनाते हैं कोडिंग के थ्रू। सिंपल एप्लीकेशन रहती है। जैसे ट्रिपल ए कैश के बारे में बात करूँ या कैशबिन के बारे में, गवर्नमेंट ने एक्शन ली थी कि कैशबिन को बैंड कर दिया जाए। आई गेस वो बैंड भी हुई थी, बट स्टिल वी कैन सी दैट एप्लीकेशन ऑन द प्ले स्टोर। पता नहीं कहाँ से बैंड हुई, समझ में नहीं आता है किधर से बैंड हुई है। और चपड़गंजो बैठने में दिक्कत आ रही है। हाँ, तो एनबीएफसी कंपनीज जो होती हैं वो आरबीआई के आप गाइडलाइन अगर चेक करेंगे तो आरबीआई ने अपनी वेबसाइट पे, वैसे आरबीआई कभी इन चीज़ों को ओपन नहीं करता है, बट स्टिल क्योंकि इस टाइप के फ्रॉडनेस हो रहे हैं, इसलिए आरबीआई ने ये गाइडलाइन जारी की है कि जो एनबीएफसी कंपनीज हमारी वेबसाइट में मौजूद हैं, सिर्फ उन्हीं का राइट्स हमारे पास है, उन्हीं के लाइसेंस हमारे पास है, या फिर हमने उनको लाइसेंस दिए हैं कि वो कस्टमर को फाइनेंशियली तौर पे हेल्प कर सकें। तो मैंने जब एनबीएफसी आरबीआई पे मेल करा कि मुझे इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन से कॉल आया कि भैया आपने इतना इतना लोन लिया था और आपको पे करना है, तो उनके एक एग्जीक्यूटिव से मेरी बात हुई। अब वो कहाँ के थे, शायद मुंबई के थे, पता नहीं। उन्होंने मुझे मेल किया था और फिर मैंने उनके कस्टमर केयर पे बात भी करी ऑनलाइन। तो जब उनसे बताया, उन्होंने बोला कि आप उस आरबीआई की जो साइट है उसमें चेक करो कि ये जो आपके पास कॉल आया जिस एप्लीकेशन से, मेरे पास अराउंड 45 एप्लीकेशंस हैं ऐसी जिन्होंने कॉल किया है मेरी और मेरी फैमिली को। तरह तरीके के मैसेजेस भेज रहे हैं। वो लोग मेरी फ़ोटो यूज़ कर चुके हैं, मेरे आधार कार्ड पैन कार्ड को ट्रैप कर चुके हैं, और उन्होंने मेरी फ़ोटो पे नीचे लिखा रहता है कि आई एम ए डिफ़ॉल्टर, आई एम ए चोर, मैंने लोन पे नहीं कराया, मेरा नाम लेके फिर वो मेरी फैमिली को मैसेज करते हैं कि क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है ये, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे फ़ोन में रिकॉर्डिंग के टाइम पे। तो खैर बात तो अलग होगी। तो इन लोगों ने क्या करा है, क्या बोला था मैं कि इन लोगों ने मेरा आधार कार्ड पैन कार्ड ट्रैप कर लिया है। इन लोगों ने मुझे तरह तरह के मैसेजेस करे, कॉल करे। ये लोगों ने मेरी फैमिली, सबसे पहला कॉल आया मेरे कज़न के पास
मेरा एक कज़िन रहता है, उसके पास कॉल आया कि भैया, और ये लोग सीधे तरीके से बात नहीं करते, शराफत से बात नहीं करते हैं, गाली गलौज से बात करते हैं, क्या इसको इसी। तो ये लोग जो है गाली गलौज से बात करेंगे आपसे, सीधे तरीके से बात नहीं करेंगे, एकदम प्यार से, एकदम तरीके से ऐसी ऐसी गाली बकते हैं ना। और लड़कियां भी गाली बकती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़के कॉल करेंगे। पहले जो है क्या करते हैं, फ़ोन लगाएंगे, आपसे तरीके से बोलेंगे, बोले हेलो सर, आप बोलिएगा हेलो, गुड मॉर्निंग करेंगे बाकायदा, शराफत से गुड मॉर्निंग करेंगे, हॉट तेरा गुड का मॉर्निंग। तो फिर मॉर्निंग करेंगे, फिर बोलेंगे सर आपने यहाँ से लोन लिया है। मैंने इनसे बोला नहीं मैंने नहीं लिया है। बोले सर आपने लिया है, हमारे पास रिकॉर्ड है। मैं कहा बताओ रिकॉर्ड। बोले सर देखिए इतने इतने का आपने लोन लिया, आपके खाते में पैसा आया। मैं कहा मेरे खाता नंबर तो ये, मैंने उनसे बताया सीरीज़ चेंज कर दी, तो उन्होंने बोला हाँ सर इसमें ही आया है। मैं कहा अच्छा। इन्होंने मुझे आखिरी की सीरीज़ बताई 4471। मैंने बोला कहा नहीं मेरा ये अकाउंट नंबर नहीं है, मेरा अकाउंट नंबर है 4871, जबकि दोनों ही नहीं है मेरा, मैं क्यों बताऊँ। तो मैंने उनको बोला नहीं मैडम मेरा अकाउंट नंबर 4871 है। तो बोले हाँ सर उसी में आया है। फिर मैंने चेंज कर दिया, मैंने कहा नहीं मैडम 487 मेरा बंद हो चुका है, 4496 है। बोले हाँ सर उसी में अमाउंट ट्रांसफ़र हुआ है, अब एक बार आप चेक करिए, आपका लास्ट डेट है पेमेंट का। फिर मैंने जो इनकी आरती उतारी है तरीके से, M और B और C और D A to Z की जो संस्कृत शब्द होते हैं उनसे जो मैंने इनकी आरती उतारी है, तो फिर इन्होंने रिवर्ट में मुझे भी उसी तरीके से ट्रीटमेंट दिया, जा सकता ऐसा किया मेरा साथ और चपड़गंजो। थोड़ा मूड आज मेरा रिलैक्सड है, इसलिए मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ। सॉरी यार मंगेश, मैं तुमको रिप्लाई भी नहीं दे पाया क्योंकि अभी इन प्रॉब्लम से मैं निकला नहीं हूँ। और इनके अगेंस्ट भी मैंने क्या करा कि मैंने RBI में, मैंने कंज्यूमर फोरम में, मैंने साइबर में, जो मेरे हमारे कॉन्टैक्ट्स में एक साइबर वाला भी है उसको मैंने बोला, तो उन्होंने मुझे बताया कि बोले हर्ष हमने आपके बिहाफ पे इनके अगेंस्ट एक्शन ले चुके हैं, हम लोग इनके अगेंस्ट मेंटल हेरेसमेंट का केस फाइल कर चुके हैं, साइबर एक्सपर्ट में भी, साइबर टीम को भी बोल दिया गया है, और आपका फ़ोन जो ये ट्रैप कर रहे हैं तो वो हमने आपके फ़ोन के एक्सेस को भी इनसे हटाया है। बट स्टिल प्रॉब्लम ये हो गई कि एक बार इनके पास एक्सेस चला जाता है सो नोबडी कैन डिलीट। वो ये रहता है कि आपके ऊपर ये पेमेंट करने के बाद ही करते हैं। तो मैंने इनसे पूछा कि सर ये लोग कैसे हैक कर लेते हैं। जो साइबर से एक बंदा था, बहुत सपोर्टिव बंदा है वो, उसने बताया मुझे कि बोले ये साइबर ये क्या करते हैं कि जब ये एप्लीकेशन आपको बनाई जाती है, जैसे मान लो XYZ एप्लीकेशन मैंने बनाई, आपने वो इंस्टॉल करी, आपने अपने फ़ोन में उसको इंस्टॉल करी, आपने अलाउ करा कि हाँ मेरी ये Gmail ID है, आपने अलाउ करा कि हाँ मेरा इतने इतने ये परमिशन है, तो ये जो लोन आपको दिया जाता है ये आपके आधार कार्ड पैन कार्ड पे नहीं रहता। ये जो है, एक मिनट, ये जो आधार कार्ड पैन कार्ड पे नहीं रहता, ये आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट के टोटल नंबर को काउंट करते हैं। तो जितनी तगड़ी आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है उतना तगड़ा ये आपको अमाउंट, मैक्स टू मैक्स मिनिमम ये आपको 3,000 का लोन देते हैं। इससे ज़्यादा इनकी औकात नहीं है कि एक बार में आपको 10,000 12,000 का लोन दे दें, ये दे ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? क्योंकि ये एक बार में इतना अलाउ नहीं कर सकते इनको। एक तो पहली चीज़ तो RBI ने इनको अलाउ नहीं करा है पेमेंट देना। तो अगर आप इनको RBI की गाइडलाइन से समझाने बैठोगे तो ये उस टाइम पे आपकी सुनते ही नहीं है। सबसे पहली चीज़ ये आपको अलग अलग तरीके से चमकाते हैं कि अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो हम आपके अगेंस्ट FIR करेंगे, हम आपके अगेंस्ट पुलिस केस कर देंगे, हम आपके जो है कॉन्टैक्ट के अगेंस्ट पुलिस केस कर देंगे। तो एक महाशय ने मुझे कॉल किया, मैंने कॉल पिक नहीं किया। 4 अलग अलग नंबर से कॉल करते हैं। तो फिर ये लोग क्या करते हैं, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाएंगे और सबसे पहला नाम आएगा कि भैया, अच्छा रमेश चाचा, अच्छा सुदेश चाचा, अच्छा विक्की भैया, आशु भैया, जो भी एक रैंडम एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, जिसके भी होते हैं, उसको फ़ोन लगाएंगे और फिर बहुत बुरी तरीके से बात करेंगे। तो मेरे एक 2-3 दोस्तों के साथ इनमें से हुई भी हरकत। तो जब मुझे पता चला कि ये मेरे नाम से इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, और मैंने क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैंने इनके अगेंस्ट कंप्लेन करी। तो मुझे साइबर वालों ने बताया कि बोले हर्ष ये लोग तब तक जो है आपको नहीं छोड़ेंगे जब तक ये कि आप इनके अगेंस्ट कंप्लेंट वापस नहीं लेते हो। मैं कहा कंप्लेंट तो मैं वापस लूँगा नहीं, क्योंकि ये मैं अकेला तो हूँ नहीं, ये काफ़ी लोग फेस कर रहे हैं। तो अगर मेरे करने से चीज़ों में चेंजेस आ जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो दूसरा तरीका ढूंढेंगे। तो मैंने क्या करा कि मेरे जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं
मैंने उनको मैसेज प्रोवाइड कर दिया कि भैया इस टाइप की एप्लीकेशंस के बारे में अगर आपसे बोला जाता है या मेरा नाम लेकर आपको बोला जाता है कि मैंने लोन लिया है, आपको पे करना है, तो प्लीज़ आप उस चीज़ों को एंटरटेन ना करें, क्योंकि वो आपसे डिटेल मांगेंगे, आपकी डिटेल वेरीफाई करेंगे और वो आपके खाते से पैसा काट लेंगे। ये मेरे दोस्तों के साथ हो चुका है। अराउंड 2 से 3,000 का अमाउंट उनके खाते से कटा है। मैंने उनको समझाया भी सही कि भाई मत उठाना। अब कुछ समझदार रहते हैं जो उठा लेते हैं, जो ज़्यादा ही वेल्ले होते हैं वो उठा लेते हैं, तो अब खैर उनका तो मैं कुछ कर नहीं सकता। तो इन चीज़ों से आप लोग को अवेयर करने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है, क्योंकि ये काफ़ी लोग फेस कर रहे हैं और यूट्यूब पे काफ़ी लोगों ने चीज़ें फेस करी हैं और मैं खुद भी देख ही रहा हूँ।